नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अप्रैल गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए विवादित सीमा पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दो टूक जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले सीमा विवाद को हल करने की जरूरत है। प्रमुख मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया है, उसको लेकर खुलकर बात की। न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि घाटी में बंद विरोध पथराव अब अतीत की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में होने वाले खेल आयोजनों को लेकर युवा बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, उनकी सरकार और द्वीप राष्ट्र के लोगों को ईद की बधाई दी। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया, जो अतीत से चले आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, जैसा कि हम पारंपरिक उत्साह के साथ ईद उल फितर मनाते हैं, दुनिया भर के लोगों को करुणा, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों की याद आती है, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। वहीं भारतीय उच्चायोग ने भी सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू सरकार और देश के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज गुरुवार को राजस्थान में बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अनूपगढ़ एवं जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के फलौदी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार को दोपहर 12 बजे अनूपगढ़ के एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है, आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। वे हनुमानगढ़ जंक्शन तथा मिर्जेवाला में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने हर वर्ग पर दमन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि किसान को उसका हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दावा करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है। दिया कुमारी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल सहित 306 लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में गुरुवार को यहां ये बात कही। उन्होंने कहा कि अग्रवाल के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में केवल विद्याधर नगर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है। राजस्थान के हॉट सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस बार चुनावी रंगत कुछ अलग ही नजर आ रही है। दरअसल यहां कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रत्याशी को वोट न देने की अपील कर रही है। संभवतः राजस्थान के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस चाहती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स उनकी पार्टी को वोट न करें। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता और वोटर्स अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हैं। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन प्रत्याशी अरविंद डामोर के नामांकन वापस नहीं लेने से उन्हें कांग्रेस का सिंबल मिल गया है। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कारण कांग्रेस वोट बीएपी पार्टी के लिए मांगेगी। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोखा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उनके साथ पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, आत्मा राम तड़, भाजपा नेता आसकरण भट्टड़, सरपंच देव किशन कुलरिया, जेठू सिंह राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष रामदयाल मेघवाल, मंडल अध्यक्ष मांगू सिंह, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, सरपंच राम स्वरूप जाखड़, पूर्व सरपंच मनमोहन सिंह, सरपंच आशु सिंह, सरपंच भंवरनाथ गिरधारीनाथ, सरपंच नवल सिंह, हनुमान सिंह, जगदीश भार्गव, नरेंद्र चौहान, नरेंद्र राजपुरोहित, ऋषपाल फौजी, प्रताप सिंह राठौर, राधेश्याम पंचारिया पुखराज गर्ग थे। उन्होंने गांव सुरपुरा, सालुंडिया, अणखीसर, मुकाम, धुपालिया, जैसलमेर, मैनसर, बक्सेऊ, गुजसुख देसर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बुधवार को अलवर पहुंचे। हरियाणा सीएम अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में सभा के लिए पहुंचे।
सैनी का 3 विधानसभाओं में कार्यक्रम था। सबसे पहले उन्होंने तिजारा में जनसभा की। उन्होंने कहा कि तिजारा राजस्थान की पावन धरा मेरे लिए शुभ है। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय गरीबी इनके लोगों की हटती थी, लेकिन मोदी सरकार में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लखपति दीदी योजना पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से हमारी सरकार माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। बहरोड में दिन दहाड़े जूतों के शोरूम के सामने से रिटायर्ड फौजी की बाइक की डिक्की तोड़कर 5 लाख रुपए पार कर लिए गए। वे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए बैंक से रुपए निकाल कर लाए थे। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि पीठ पर बैग लगाए एक युवक ने कुछ ही सेकंड में बाइक पर लगी डिक्की तोड़ी और अखबार में लपेटे हुए पैसे लेकर फरार हो गया। मामला बहरोड शहर थाना क्षेत्र का बुधवार सुबह 11:30 बजे का है। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जयपुर से जुड़ाव और इससे लगाव की बात को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पिछले दिनों भूमि एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के सिलसिले में जयपुर में आई हुई थी। जयपुर में उन्होंने एक्टर ईशान खट्टर के साथ शूटिंग की। इसका अधिकांश हिस्सा सिटी पैलेस में शूट हुआ। यहां ईशान हाथी पर शाही सवारी करते नजर आए थे। यहीं से जुड़ी फोटोज भी भूमि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये शहर उनके दिल के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ उनके बचपन की यादें संजोए हुए हैं। सीकर में जीण माता के लक्खी मेले का बुधवार को दूसरा दिन था। पहले दिन मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने माता को जात जोड़े और गठजोड़े की धोक लगाई। बुधवार को नवरात्र के दूसरे दिन मां जीण भवानी की ब्रह्मचारिणी माता के रूप में पूजा की गई। श्रद्धालुओं के मंदिर में आने का सिलसिला रामनवमी तक जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जीण माता मंदिर परिसर में बनाया गया रोपवे बुधवार को पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गया। पिछले कई महीनों से रोपवे का ट्रायल चल रहा था। जीण माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर माता मंदिर तक 500 मीटर लंबाई में बने इस रोपवे का काम करीब 1 साल पहले शुरू किया गया था। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने जाने में सुविधा होगी। राजस्थान के अजमेर में सिंधी समुदाय ने बुधवार को अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल का चेटीचंड महोत्सव तथा सिंधी भाषा मान्यता दिवस धूमधाम से मनाया। सिंधी समाज ने इष्ट देव झूलेलाल के अवतरण दिवस पर देहली गेट स्थित झूलेलाल धाम प्रेम प्रकाश आश्रम से अखंड ज्योति के साथ दिन में शोभा यात्रा आयोजित की, जिसमें सामाजिक धार्मिक चेतना से जुड़ी करीब 56 झांकियों का समावेश किया गया। राजसमंद में स्कूली बच्चों में मम्स और मौसमी बीमारियों से बचाव व नियंत्रण के लिए प्रार्थना सभा में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। राजसमंद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि मम्स रोग और अन्य मौसमी बीमारियों, डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए बच्चों को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रार्थना सभा में जानकारी दी जाए। बाड़मेर शहर में गणगौर फेस्टिवल की महिलाओं और युवतियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बैंड बाजे पर बग्गी में ईसर गणगौर की सवारी धूमधाम से निकाली गई। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गणगौर सवारी में वे शामिल हुई। महिलाएं घोड़ों पर बैठी नजर आई। इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने ढोल व डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। शहर से लेकर गाँव तक गली गली में गणगौर की धूम देखने को मिली। भारत की इंडिगो एयरलाइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट कैप $17.6 बिलियन करीब 1,47,000 करोड़ पर पहुंच गया है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़कर इंडिगो ने यह मुकाम हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल एयरलाइंस की इस लिस्ट में पहले नंबर पर एस बेस्ड डेल्टा एयरलाइंस है। इसका मार्केट कैप $30.4 बिलियन करीब 2.53 लाख करोड़ है। वहीं $26.5 बिलियन 2.16 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ रायन एयर होल्डिंग्स दूसरे नंबर पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।